हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यूज अनफिल्टर्ड के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में, जहां आज हम विदेशी नहीं देसी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। पता नहीं क्यों। तो भाई पहली अपडेट आ रही है कि पठान 2 की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और शूट के बारे में फिलहाल तो ऐसा बोला जा रहा है कि अर्ली 2026 में मूवी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और भाई इंटरेस्टिंगली सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने भाई फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट करा था, वो अब हमें दोबारा डायरेक्टर्स हैट पहनते हुए नजर नहीं आएंगे इस फिल्म में। रीजन पता नहीं, पर इसके चलते भाई हो सकता है अयान मुखर्जी पठान 2 को डायरेक्ट करें, जो फिलहाल भाई वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वॉर 2 कैसा परफॉर्म करेगी इस पे डिपेंड करेगा कि अयान मुखर्जी पठान 2 को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे या नहीं। लेकिन इसके अलावा वायरएफ ने अपनी एक और फ्रेंचाइज मर्दानी के थर्ड पार्ट की प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी शूटिंग प्रोबेबली जून 2025 में स्टार्ट होने वाली है। पर फिलहाल इसके एंटेगनिस्ट यानी विलन की कास्टिंग अभी चल रही है। बाकी भाई इसको डायरेक्ट करने वाले हैं अभिराज मीनावाला, जिन्होंने भाई अभी अभी लव यात्री के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करा है, पर काफी सालों से वायरएफ के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और बैंड बाजा बारात, सुल्तान, टाइगर 3 जैसी फिल्मों में इन्होंने असिस्ट भी करा है। और इवन भाई वॉर 2 के ये एसोसिएट डायरेक्टर है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वायरएफ को इस बंदे में कुछ अलग ही टैलेंट दिख रहा है या मीनावाला जी के पसंद का कोई वीडियो है। फिर भाई मार्को के डायरेक्टर हनीफ अदेनी एक और हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं, वो भी धर्मा प्रोडक्शंस के लिए। और इस मूवी को हिंदी के अलावा और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा। तो बॉलीवुड का मार्को देखने के लिए लॉन्डो तैयार हो जाओ। फिर भाई जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक 28 मई को रिलीज होने वाला है, तो कृपया करके नोट कर लेना इसको, कहीं बोलो भैया बताया नहीं। और फिलहाल भाई मूवी की शूटिंग फुल फ्लेजेड तरीके से चल रही है, जिसके कुछ बीटीएस हमें देखने को भी मिल रहे हैं। फिर भाई जैसा हम जानते हैं कि हाउसफुल 5 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसका एक सिनॉप्सिस भी सामने आ चुका है, जहां इस बार हमें एक मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है अपने हाउसफुल स्टाइल में। और ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी काफी हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं, जैसे भाई नाइव्स आउट। तो वैसा ही कुछ अब हमें हाउसफुल 5 में भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हिंदी बेल्ट की बात है तो ये कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश और यूनिक फील होता है। और देखो हम सबको पता है बिना सर पैर की चीजें होती हैं हाउसफुल मूवीज में, लेकिन एंटरटेन तो ये कर ही देती हैं, चाहे जो भी हो। और फिर द मोस्ट अवेटेड मूवी दृश्यम के थर्ड पार्ट की शूटिंग अगस्त से चालू होने वाली है और तब तक अजय देवगन अपनी दे दे प्यार दे 2, धमाल 4 और रेंजर को रैप अप कर चुके होंगे। और भाई अगर रेंजर मूवी की बात आगे बढ़ाएं तो अजय देवगन इस फिल्म में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को प्ले करने जा रहे हैं, जो एनिमल पोचिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगा, जिसकी शूटिंग बोले जा रहे हैं कि ऊटी में स्टार्ट होने वाली है। फिर भाई जल्दी जल्दी नहा धो के गुड बॉय बन जाओ, क्योंकि भूतनी आने वाली है। तो भाई भूतनी आ चुकी है, पता नहीं किसको डराने के लिए, क्योंकि भाई इससे लाख गुना अच्छे तो अपने विकराल और घबराल थे। मतलब स्त्री यूनिवर्स का चमका, अब लोग उसकी थर्ड क्लास कॉपी बना रहे हैं। हालत है देख लो इनकी। पर भाई इन्होंने मार्वल फैंस को एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है संजय दत्त के रूप में, जहां भाई ये लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर मार्वल ब्लेड को इज्जत नहीं दे रहा है, हम उसको अपनी तरफ से एक देसी ब्लेड बनाकर ट्रिब्यूट देंगे। करतूत है देख लो इनकी, मतलब शर्म नहीं है एक पैसे की इनको। अबे मतलब भाई देख तो लो बना क्या रहे हो। बाकी देखो टीजर तो कनप्पा का भी आया है, पर उसपे कोई क्या ही बात करे। मतलब भाई मूवी में सब कुछ आउट ऑफ द प्लेस फील होता है, ना स्टोरी का पता, एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं वो नहीं पता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक टीजर या ट्रेलर का हाई पॉइंट किसी के 2-3 सेकंड की कैमियोज हो, तो समझ जाओ फिर मूवी लोगों को क्या ही ऑफर करेगी। तो भाई मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ खास लगा नहीं है ये, अपार्ट फ्रॉम प्रभास। और अब इस देसी सेगमेंट को खत्म करेंगे अपनी आन मान शान भाई जान सलमान खान के साथ, क्योंकि भाई सिकंदर का टीजर जो आ गया है और इसमें सिकंदर समाज सुधार के कार्य पे निकलेगा, जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए खराब करके रखा हुआ है। अब देखो गाली मत देना, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये टीजर सच में अच्छा है या जो सलमान खान की मूवीज का पिछले कुछ टाइम से स्टैंडर्ड रहा है उस वजह से ये थोड़ा बेटर लग रहा है। पर देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि भाई ये टीजर अच्छा फील होता है, क्योंकि इसमें आपको वो सब देखने को मिलता है जो एक मसाला एक्शन मूवी में होना चाहिए, जैसे स्टाइलिश एक्शन, डायलॉग्स और अपने हीरो का प्रेजेंटेशन, जो मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छे से करा AR मुरुगदॉस ने। और भाई मैं चाहता हूँ कि वही किक और वांटेड वाला सलमान खान हमें दोबारा देखने को मिले, लेकिन एक कहानी के साथ, जो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें होगी, क्योंकि भाई AR मुरुगदॉस ने डायरेक्ट करी है, जिन्होंने गजनी और सरकार जैसी मूवीज बनाई है। तो इतना तो भरोसा भाई मैं कर ही रहा हूँ इन पे। और अगर उसी तरीके से सिकंदर में भी इन्होंने एक स्टोरी डिलीवर कर दी, फिर भाई बॉक्स ऑफिस पे सिकंदर को धाड़ने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं विदेशी पॉप कल्चर की खबरों की तरफ, स्टार्टिंग ऑफ विद एवेंजर्स डूम्सडे, जिसकी भाई शूटिंग अब मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी भी बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट कंप्लीटली रेडी नहीं है। भाई साहब कृपा करके हाथ जुड़वा लो तुम लोग, 1 महीना क्या तुम 10 महीने डिले कर लो, बस ढंग की स्क्रिप्ट लिख लेना, क्योंकि अब और मीडियोकर लेवल के मार्वल प्रोजेक्ट्स हमें बर्दाश्त नहीं। पर देखो ये तो अभी शूटिंग की 1 महीना डिले हुई है, पर अगर कुछ इनसाइडर न्यूज की माने तो वे रिपोर्टेडली मार्वल डूम्सडे मूवी को भी 2027 तक के लिए डिले करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि स्टूडियोज अभी ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि एवेंजर्स टीम में कौन कौन होगा
और उसको लीड कौन करेगा। बाकी देखो अगर ऐसा होगा तो मार्वल आने वाले कुछ टाइम में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर ही देगा, अगर चीजें फॉल इन प्लेस नहीं हुई। फिर भाई डूम्सडे की बात कर ही रहे तो भाई सोशल मीडिया पे तो मतलब कोहराम मच गया है, क्योंकि डूम्सडे और मार्वल के दूसरे प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट आर्ट सामने निकल के आ गए हैं, और जिसने ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स ऑनलाइन शेयर करे वो खुद मार्वल स्टूडियोज की कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है। मतलब जिस थाली में खाए उस थाली में छेद, छी 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 छी। पर खैर जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट आर्ट्स अपलोड करे तो थोड़ी देर में उनको टेक डाउन भी करवा दिया गया, जिसका मतलब है कि सारे तो नहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स का हो सकता है मार्वल यूज कर रहा हो आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे अगर ये वाला आर्ट हम देखें तो एक मिडिवल एरा वाली सेटिंग हमें देखने को मिल रही है, और मोस्ट प्रोबब्ली अपने डूम का कासल होगा लेटवेरिया में, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हम लोग देख पा रहे हैं, जो हो सकता है डूम का एडवाइजर टाइप हो। और इसके अलावा डूम का प्यार सुजन स्टॉर्म भी हमें नजर आ रही है, और जो बच्चा उनके साथ है वो मे बी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो, जिसका मतलब है कि फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स में एक मेजर प्लॉट पॉइंट रहेगा ये बच्चा। और इसके अलावा साइड में जो हमें इंसान नजर आ रहा है जंजीरों में, वो भाई अपना फिर रीड रिचर्ड्स ही होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम के प्यार के साथ कोई गुलू गुलू करेगा तो वो धूप तो होएगा ना। बाकी इसके अलावा हमें यंग एवेंजर्स भी नजर आ रहे हैं स्टार लॉर्ड और वॉन्ग के साथ। एक हल्क विलेज हमें देखने को मिल रहा है जहां बच्चा बूढ़ा सब हल्क है, जो अगेन बोला जा रहा है कि भाई लेटवेरिया का ही पार्ट है। और इसके अलावा एक नया ब्लैक पैंथर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो शायद डैम्सन आइड्रिस हो। तो ये सब देखकर एक चीज तो पता चल रही है कि भाई ये लोग शायद सीक्रेट वॉर्स कॉमिक जो 2015 में रिलीज हुई थी उसको काफी हद तक एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। बाकी देखो जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट है वो मुझे काफी पसंद आए, और ये देखकर मेरी जिज्ञासा भाई बढ़ती जा रही है मूवी को लेकर। फिर भाई अपने थप्पड़ किंग विल स्मिथ ने कंफर्म कर दिया कि उनकी सुपर हीरो मूवी हैंकॉक एक फ्रेंचाइज बनने वाली है, जहां अब भाई इसके सीक्वल पर काम चालू हो चुका है, और इसका पहला पार्ट 2008 में आया था, यानी ऑलमोस्ट 17 साल के बाद हैंकॉक रिवाइव होने वाली है। बाकी इसके अलावा विल स्मिथ ने यह भी बोला कि वो जेंडाया को अप्रोच कर रहे हैं इस मूवी के लिए, और अगर भाई एडिशन हो गया तो जेंडाया कौन सी चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई है बे, जहाँ भाई जिस भी बड़ी फ्रेंचाइज की तरफ देख लो वहाँ जेंडाया ही जेंडाया नजर आएंगी। चाहे स्पाइडरमैन देख लो, ड्यून फ्रेंचाइज, और इवन यूफोरिया जिसका अब सीजन 3 भी आ रहा है, और हाँ सबसे लेटेस्ट क्रिस्टोफर नोलन की ओडीसी में भी है वो। तो भाई स्पाइडरमैन को जेंडाया से सीखना चाहिए कि चारों तरफ जाल फैलाते कैसे हैं। बाकी भाई इसी के साथ इस हफ्ते की पॉप कल्चर की बड़ी अपडेट्स का सिलसिला यहीं खत्म होता है, और ऐसी और अपडेट्स और रूमर्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।